स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ड्रोन डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए अभी 2026 चल रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और पूरी दुनिया का जो व्यू है ड्रोन के बारे में वो चेंज हो चुका है। मतलब ड्रोन जो स्टार्ट हुआ था वो अमेरिका उसे पॉपुलराइज किया था कि रीपर ड्रोन टाइप से, कि बेसिकली एक छोटा सा प्रोपेलर प्लेन है जिसमें कैमरा खूब सारा है। तो मतलब जस्ट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ आइज था। फिर हुआ किसी को कि अच्छा जब प्लेन जा रहा है, प्लेन में कैपेसिटी है, तो क्यों ना उसमें मिसाइल जोड़ दें। तो वहाँ से गाड़ी खुल गया। अब रहा बात, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हम लोग उससे बहुत आगे आ गए हैं। मतलब कि अभी वॉर कैसे चल रहा है वो पूरा ड्रोन पे ही चल रहा है। मतलब कि फाइटर जेट्स हट गए हैं, ड्रोन पे ही चल रहा है। तो ये समझिए, कैमरा था, स्पाइंग इक्विपमेंट से हम लोग यहाँ तक आ गए। फिर अब बात करते हैं आपका गाड़ी खुला कैसे था ड्रोन का आम पब्लिक के लिए। वो खुला था आपका फ्लाइंग कैमरा से, कि मतलब एक कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग 3D ड्रोन डिस्प्ले करते हैं, मतलब कि भैया पूरा आसमान होता है। मेरे शहर में भी हुआ है एक दो बार। तो वो होने लगा। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ में डेवलपमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये अब इतना लोगों का माइंड खोल दिया कि अब लोग ट्राई कर रहे हैं क्या होगा कि हम फ्लाइंग टैक्सी बना दें। तो वही है। और इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रहा है डिफेंस फंडिंग का, क्योंकि ये वॉर जो चला, ये महाशय का था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 3-4 दिन में निपटाने वाला था। बोलते हैं ना, सबसे हार्ड पार्ट होता है 3 डे मिलिट्री ऑपरेशन का 5 साल। तो वो डिफेंस में अब पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। फिर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि मतलब ये क्या बोलते हैं, नॉन मिलिट्री यूज़ में भी बहुत सारा रास्ता खुल गया है। तो पैसा सब लगा रहे हैं, मतलब अपना समझ के पैसा लगा रहा है। आपको लग रहा है एआई में पैसा लग रहा है, ये बात एकदम सही है, एआई में थोड़ा ज़्यादा बह रहे हैं। लेकिन ड्रोन में धीरे धीरे काफ़ी लोग पैसा डाल रहे हैं। तो वही है। और इसका ग्रोथ जो हुआ, और मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि अराउंड 20 से और 2026 के बीच में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है। क्योंकि बाय द वे, रशिया यूक्रेन वॉर इसको वर्ल्ड के फ्रंट पे लाया। उससे पहले एक छोटा सा वॉर हुआ था, जिसमें मतलब टैंक्स उंक्स उड़ा दिया गया चुटपुटिया चीज़ से। तो गेम खुल रहा था, मतलब लोग थोड़ा सतर्क हो रहे थे। लेकिन ये दिखा दिया कि सेकेंड रैंक्ड आर्मी 22 रैंक्ड आर्मी से नहीं संभाल पा रहा है। 5 साल हो गया। अब आप कितनों भी कह लो ये है वो है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ एक चीज़ ड्रोन, और आप नहीं संभाल पाए। 5 साल, दैट इज़ 5 साल। आप वर्ल्ड वार 1 क्रॉस कर चुके हैं, वो कुछ दिन के अंदर आप वर्ल्ड वार 2 क्रॉस कर जाएंगे। तो अब बात करते हैं वॉर के बारे में। तो यहाँ पे समझिए वही सिर्फ आई इन द स्काई था, मिसाइल था। लेकिन अब हिसाब ये समझिए कि गेम इतना बदल गया कि जैसे ये जो शाही ड्रोन देखते हैं, इसके पीछे है क्या? बात ये कि ये मिसाइल से सस्ता होता है। यानी कि जो आप रीपर ड्रोन डाल रहे हैं उसमें जो 4 मिसाइल लगाएंगे, वो मिसाइल का दाम इससे ज़्यादा होता है, और भी तो गुने में ज़्यादा होता है। यानी कि सबसे सस्ता मिसाइल भी कहा जाता है 400 500 थाउजेंड डॉलर का है। ये सब कहते हैं सर $50,000 में एक ठो हो जाएगा, वो भी अमेरिकन ओवर प्राइस में। जो ईरान कर रहा है वो तो $30,000 में क्लेम आ रहा है, क्लेम। अब ऑब्वियसली पहला 1-2 मॉडल बनाने में टाइम लगता है, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसके बाद होता है। और आप बात की इतना चीप कैसे बन रहा है, वो बात है फाइबर ग्लास से बना रहे हैं, मेटल भी उतना नहीं डाल रहे हैं। इंजन जो है वो मास प्रोड्यूस्ड है, जर्मन डिज़ाइन का, वो जो लॉन मोवर टाइप में यूज़ करते हैं, इसीलिए सब लोग फ्लाइंग लॉन मोवर कहते हैं। तो मतलब हर चीज़ कमर्शियल है, सिविलियन ग्रेड है। और बस तो ये काम कैसे करता है, बस नंबर से काम करता है। मतलब अगर ये एक बना के एक छोड़े, इसका कोई वैल्यू नहीं है, लोग हंसेंगे। 100 बना के छोड़ दीजिए, तब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मैं एकदम क्लियर। और ये जो गाड़ी खुली थी वो थी शाहिद 136 से, जो जीपीएस गाइडेड लॉन मोवर था। मतलब ये एक्चुअली क्रूज मिसाइल ही है, बस स्लो है और भगवान भरोसे चल रहा है। मतलब इसकी टारगेटिंग, एमिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना सस्ता था कि आप एक मिसाइल की जगह पे 25-26 ठो ये भेज दीजिए, तो 25-26 में मतलब एक दो ठो तो हिट कर ही जाएगा। तो ये गेम चेंज कर दिया। और यही रशिया पहले यूक्रेन पे मारा था। मतलब अगर कोई देश है जो शाहिद को संभाल सकता है, मतलब कि मुंह पे मारते जा रहे हो संभाल ले, वो सिर्फ यूक्रेन है। सब चीज़ बनाई यूक्रेन उसको रोकने के लिए। चाहे आदम जमाने का वर्ल्ड वार 2 के बाद जो हम लोग गपार्ड करके एक सिस्टम था, कि मतलब लेपर्ड टैंक लीजिए, उसका ऊपर वाला टरेट हटा के एंटी एयरक्राफ्ट टरेट डालिए, वो इस सबको संभाल पाता है। पुराना वर्ल्ड वार 2 का ट्रेनिंग प्लेन इनके पास बचा हुआ था, उसको लेके मतलब कि एक पायलट उड़ा रहा है, पीछे एक बंदा AK-47 लेके ठू 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 करके उड़ाते जा रहा है। स्लो होता है ना, तो एक्चुअली आप ये सब कर सकते हैं। तो वो संभाल ले रहे हैं। लेकिन गाड़ी वहाँ से खुल गई कि मतलब भैया बहुत कम दाम में बहुत डैमेज ला देता है। और ये बहुत अच्छा है, मतलब ये मैं डम मशीन का बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है स्टैटिक सिस्टम के लिए। यानी कि आपको किसी देश को फोड़ना है, उसका पावर प्लांट तो कहीं नहीं भाग जाएगा ना, उसका सब स्टेशन तो कहीं नहीं भाग जाएगा, तो वो सबको उड़ा दीजिए। मतलब एयरपोर्ट है, वो सबका GPS कोऑर्डिनेट डालिए और ये चला जाइए, 100 150 500 600 भेज दीजिए।
तो ये हो गया। और बोल रहे कि ये इतना अब चीप है कि आप नंबर से जीत सकते हैं। मैं एकदम क्लियर, अगर एक दो तो छोड़े, इससे कुछ नहीं होने वाला है, सारा देश का आर्मी इसको रोक देगा। लेकिन 100-150 भेजिए, 500-600 भेजिए, तो अच्छे अच्छे देश का बैंड बच जाएगा। और ये तो हो गया आपका थोड़ा सस्ता क्रूज मिसाइल। अब आते हैं एफपीवी ड्रोन, जिसके चलते रशियन इन्फेंट्री की बैंड बच गई। जो अभी आप लोग सुन रहे हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 30,000 डेड बॉडीज मंथली निकाल दे रहे हैं, तो उतना को कौन ऊपर भेज रहा है? वो भेज रहे हैं ये सब एफपीवी ड्रोन्स। और एफपीवी ड्रोन्स का दाम मतलब ऑब्वियसली यूक्रेन मुंह खोल के नहीं बता रहा, लेकिन कह रहे हैं कि वो $500 या कुछ कुछ एस्टिमेट में देख रहा हूँ $300 तक उतार चुके हैं। और सबसे मैक्सिमम जो बड़ा है, थोड़ा बमपुष्ट है, वो भी $1,500 में निपटा दे रहे हैं। सर ये मैगजीन का दाम है, आपके फ्यू फ्यू का मैगजीन में उतना खप जाता है, उतने में ये ड्रोन निकाल दे रहे हैं। और ये इन्फेंट्री का सारा चीज़ को शिफ्ट डिलीट कर रहा है। मतलब आपका सोल्जर्स हो जाएं, आपके टैंक्स हो जाएं, ट्रक्स, मतलब इन्फेंट्री, मतलब आपके ग्राउंड इन्वेजन ये इम्पॉसिबल कर देता है। आप घुस गए जो शुरू शुरू में डे वन में, वो बस वही है, इसीलिए वो लाइन जो है थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। मतलब कि ये इन्फेंट्री को, मतलब लैंड फोर्स के लिए ये बहुत खतरनाक तांडव बन गया है। और उसमें अब ये भी हो गया कि ठीक है अब सब जैमिंग करेंगे, तो भैया ये स्पूल आने लगा कि फाइबर स्पूल। और चूंकि स्पूल आप देखोगे ना कि आप सोचेगा अच्छा ड्रोन में स्पूल क्यों डाल रहे हैं, जमीन में क्यों नहीं कर रहा, खींच क्यों नहीं रहा है? बात है खींचने में ज़्यादा ड्रैग पड़ता है। अगर आप अमेरिका का आदम जमाने का मिसाइल देखिएगा, टो मिसाइल करके, उसमें तार निकलता था। मतलब मिसाइल गाइड उस टाइम उतना अच्छा नहीं था, तो बात यह था कि एक बंदा उसको टारगेट करेगा और वो जॉयस्टिक से एम करेगा मिसाइल को, फुल स्पीड पे जा रहा है वो, ऐसे ऐसे करके एम करेगा। तो बात है कि वो खींच रहा था, स्पूल आपका टैंक में रहता था, उसको खींच के निकालते थे, तो एक लिमिट कर देता था। वो इस पर ट्राई किया गया, नहीं काम कर रहा था, वो खींचने में बहुत ड्रैग पड़ता, तो कई किलोमीटर भी नहीं जा सकेगा, मतलब 1-2-3 किलोमीटर में बोल जाएगा। अगर स्पूल उसमें डाल देते हैं कि भैया ठीक है स्पूल आपका ड्रोन में है, तो वो तार गिर के रखते जा रहा है, वो खींच नहीं रहा, मतलब जो निकल रहा है बस उतना ही पावर लग रहा है। तो ये 15-20-30 किलोमीटर, क्लेम मैंने जो सुना है सबसे मैक्सिमम है 50 किलोमीटर तक का। लेकिन मतलब ऑब्वियसली वो सीधा लाइन में आप जा रहे हैं तो वैसा होगा, लेकिन जनरली आप मान लीजिए 20-30 किलोमीटर तक ये संभाल लेता है बिना टेंशन के आज के टाइम में। हाँ, आपको ज़्यादा टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं करना, आप टोक्यो ड्रिफ्ट करने लगिएगा तो तार स्नैप कर सकता है, लेकिन ये हो गया। मतलब आप ये यूक्रेन का बहुत सारा जंगल देखिएगा, उस पर सिर्फ इसी का झाड़ बना हुआ है, सब लोग इतना मतलब धड़धड़ा के यूज़ किए हैं। तो यहाँ से तो गाड़ी खुली थी। अब हम लोग वहाँ आ गए हैं कि ऑन बोर्ड एआई डाल रहे हैं, यानी कि जैसे ये वायरलेस वाले सिस्टम में है कि जैमर के पास ये फायदा होता है ना कि आप जैसे नज़दीक जाएंगे वो जैमिंग सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिजिक्स का लॉ है। तो हिसाब ये बनाया गया कि ठीक है सर, हम जाएंगे, कैमरा में जैसे दिख जाए हम उसको टारगेट कर देंगे कि यहाँ फोड़ना है तुमको। ये मतलब फिर लिंक डिस्कनेक्ट कर देगा। आजकल आप देखिए कि यूक्रेन का बहुत सारा जो फुटेज आ रहा है उसमें अटैक होने से पहले ही कैमरा बंद हो जा रहा है। कारण क्या है? वो बात है कि वो ऑफलोड हो गया, मतलब कि उसने अपने एआई डिटेक्ट कर लिया, मार्क कर दिए, टर्मिनल गाइडेंस जिसको कहते हैं, वो डिस्कनेक्ट कर देगा अपना वाईफाई, ये मतलब रेडियो बंद कर देगा, बैटरी बचाएगा, स्पीड बढ़ाएगा और धड़ाक से बढ़ेगा। और जो फाइनल गाइडेंस है वो एआई कर रहा है, इंसान नहीं कर रहा है। इसीलिए आप लोग देखिए जा रहा है, सिग्नल कट हो गया, फिर दूसरा ड्रोन आपको दूर से दिखाएगा कि ये बूम हो गया। तो ये होने लगा है, मतलब हम आजकल भविष्य का ये हो रहा है। और बाय द वे इसीलिए ड्रोन का दाम थोड़ा उतना है 300-400, क्योंकि वो स्मार्टफोन का एआई चिप डाल रहे हैं, यानी कि मतलब बेसिकली मोबाइल एसोसिएट पोता जा रहा है। और ये सब शाहिद सब में भी ये होने लगा, चूंकि जैमिंग इस सब पे भी काम करता है, तो इसमें भी अब एआई डाल दे रहे हैं कि वो नेविगेट कर ले, टेरेन मैपिंग कर ले, वो सब कर ले, तो और इवेशन भी कर ले, कि मतलब वो डिटेक्ट कर रहा है जैमर का सिग्नल, दूसरे रास्ते से चले जाए ताकि जीपीएस सिग्नल फिर से लॉक हो जाए। तो बहुत मतलब आंख मूंद करके पैसा जलाया जा रहा है, और जो देश इसको अच्छे से मास्टर कर पाएगा वही कल टिक पाएगा, नहीं तो छोटे छोटे देश भी बड़े देश को बोलेंगे सर रुक जाइए, ना होएगा। तो वो तो हो गया आपका वॉर फ्रंट में। अब आते हैं वीटॉल फ्रंट में, यहाँ पे भी पैसा एकदम पानी जैसा बहाया जा रहा है। तो हिसाब ये कि बैटरी में एनर्जी नहीं है, मतलब किलोवाट आवर आप देखिएगा वो बहुत कम है, यूजलेस है, लेकिन किलोवाट देखिएगा अति बम बम है, भरपुष्ट है। और ये प्लीज़ आपको ये दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए, किलोवाट और किलोवाट आवर। तो किलोवाट ये समझ लिए, किलोवाट आवर उतना नहीं है, रेंज नहीं मिलेगा, लेकिन किलोवाट का कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि वीटॉल का जो स्ट्रेस पड़ता है वो ये सारे मोटर संभाल पाते हैं। मोटर के पास उतना पावर है, लेकिन मोटर निकालेगा कहाँ से पावर? बैटरी बोलता है हम निकाल देंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसीलिए ये सब वीटॉल कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि समझिए विंग्स जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लॉ ऑफ फिजिक्स से आप उसे नहीं चीट कर सकते हैं। कोई भी आपको दिखा रहा है कि नहीं भैया मेरा ड्रोन प्लेन से एफिशिएंट है, वो इलॉन वीड पे चल रहा है। जैसे इलॉन एक बार फूके थे ना, याद है 2017-18 में फूक रहे थे कि हमारा ट्रक जो है ना इट्स मोर एफिशिएंट देन रेल, एकदम मस्त गांजा। तो वो गांजा आप ना फूकें,
कोई भी आप ये सिस्टम देखते हैं ड्रोन वाला, विंग से कमज़ोर ही होगा, विंग से कम ही इफ़िशिएंट होगा। मतलब कि मैं आपको 100 यूनिट एनर्जी देता हूँ, 100 यूनिट में कोई भी ड्रोन कितना दूर जा पाएगा वर्सेस इवन बेसिक प्लेन बोलेगा बिच प्लीज़। डिस्टेंस आपको हमेशा प्लेन ज़्यादा कवर करेगा। तो प्लेन तो एफिशिएंट है ये बल्ले-बल्ले, लेकिन रनवे एफिशिएंट नहीं है। मतलब कि ये अब एक समस्या बन रहा है, इंडिया में अब हो रहा है कि भैया सर बहुत टाइम लग रहा है एयरपोर्ट में, क्यों? सर प्लेन तो लैंड कर जा रहा है, उसमें उतना टाइम नहीं लगा। सर आपका इतने सारे रनवे, जैसे बैंगलोर वाला हो गया, दिल्ली वाला हो गया, मुंबई वाला हो गया, भैया लैंड किए हैं, अरे गेट तक जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है। मजाक नहीं कर रही, ये हो चुका है मेरे साथ, तब पता है कि लैंड कर गया सर, एकदम बल्ले बल्ले लैंड कर गया, आपका लैंड है। अब आप घूमते फिरते, और उस टाइम बेचारे तेल भी बहुत ज़्यादा जल रहा है, जेट इंजन भी खराब बहुत हो रहा है, जेट इंजन साफ हवा सूंघना चाहता है, तो जमीन के पास का हवा उसको सूंघने में बहुत दिक्कत होता है, धूल करता रहता है और ब्लेड बहुत घिसता है। काम उस पर भी हो रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक मोटर डाल दिया जाए नोज व्हील में, लेकिन ये अब मॉडर्न समस्या है, पहले कोई सोच नहीं रहा था, उतना प्लेन्स नहीं होता था। लेकिन अभी दिल्ली में देखे तो ऑलमोस्ट 100-150 प्लेन्स वो उड़ा रहे हैं हर दिन। तो रनवे है खूब सारा, अब लीजिए भैया आ रहे हैं, अरे सर आ रहे हैं, दिल्ली लैंड कर गए, तो फोन चालू हो गया सबका। तो वो लोग पूछ रहे हैं सर कब तक निकलोगे बाहर, बोले अरे रुको भाई अभी तो लैंड किए हैं, आएगा। तो वही बोल रहे हैं, प्लेन बल्ले बल्ले, रनवे नॉट बल्ले बल्ले। तो हम लोग को बेसिकली एक हेलीकॉप्टर चाहिए। और ये भी दूसरी बात है, मैं इस सब में देख रहा हूँ, सब भूल गए कि हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है सर, हमने बना लिया है, वॉर टाइम से बना लिया, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी का एक्सपीरियंस है। वो भूल गए, हम लोग को बस हेलीकॉप्टर चाहिए, आवाज़ खराब ना हो। हेलीकॉप्टर में आवाज़ कम होता बाय द वे, तो लोग परेशान क्यों होते हैं? साउंड वेव जो है उसका डक 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 डक, वो प्रॉब्लमेटिक है। उसका लो फ्रीक्वेंसी जो डक 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 आता है वो बहुत इरिटेटिंग होता है। ये सब का जो हम है वो अगर अच्छे से डिज़ाइन किया जाए तो ऐसा हम हो जाएगा ना कि बैकग्राउंड नॉइज़ में खो जाएगा, मतलब हमारे कान को परेशान नहीं करेगा। मतलब हेलीकॉप्टर आप समझ लीजिए 110 डीबी का है, ये 115 डीबी का होगा, लेकिन अगर 115 डीबी नॉइज़ जो है वो ऐसे जगह पे डाल रहा है जो आपको इमोशनली नहीं फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आप हैंडल कर लीजिएगा। लेकिन वही बोल रहे हैं, इसको ये कम आवाज़ करेगा, ये वाला बात में पछता ही नहीं है, क्योंकि बोले आरपीएम बहुत हाई है। तो हम लोग को बस अब ऐसा ड्रोन बना रहे हैं जो कि इंसान को ही लेके जा सकें। और ये फ्लाइंग कार्स का सपना तो आदम जमाने से देखा जा रहा था, उसी को कर रहे थे। और कॉन्सेप्ट भी खूब सारा है, मतलब कि कोई बोला कि सर हम विंग्स ऐसे लेके टेक ऑफ करेंगे, उड़ा देंगे। जैसे कि स्कॉट मैनली रिसेंटली एक ठो किया था कि वो टेल सीटर है, सीधे उड़ो और सीधे उसको ऐसे डायरेक्ट कर दो, क्योंकि वही है, लॉन्ग डिस्टेंस आपको जाना है, ये ड्रोन मोड में आप नहीं जा पाइएगा, आपको विंग मोड में ही आना पड़ेगा। तो ये सब में वही है कि स्टार्ट करो, पिविट कर दो। तो वीटॉल पे भी खूब पैसा लग रहा है, लेकिन हाँ मेरे को इस पर सबसे कम डाउट है फ्लाइंग टैक्सी के लिए। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, फिजिक्स का भी प्रॉब्लम नहीं है, मनी का भी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन लीगल सिस्टम जो है वो मुझे नहीं लगता कि इसको अलाउ करेगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं ना, मतलब प्लेन इतना बढ़िया से मेंटेन करता है, फिर हर कुछ दिन में एक्सीडेंट होता रहता है। और छोटे प्लेन्स का ऑलरेडी बहुत रिकॉर्ड खराब है, जबकि उसमें बहुत रेगुलेशंस है, वो है सिस्टम है, तब खराब होता रहता है। ये सब का मुझे लीगल, मैं एकदम क्लियर, लॉजिस्टिक्स लीगल, वो मेरे को सेफ नहीं लग रहा कि इसको कोई ज़्यादा प्रमोट करेगा। मतलब चला सकते हैं बट प्रैक्टिकल नहीं होगा उतना। अब बात करते हैं कहाँ प्रैक्टिकल होगा, वो होगा है लॉजिस्टिक्स में, यानी कि ह्यूमन लाइफ में वही आपको लीगल इतना पेपर वर्क है कि सर कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी भी बनाना है ना एंड में, तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन कार्गो को फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपको हम प्लेन से क्यों भेजते हैं, कार्गो शिप में क्यों नहीं भेज देते? बात है कार्गो शिप लगाएगा 40 दिन तक लगा सकता है या कुछ से भी ज़्यादा, पगला जाइएगा। लोग तो अभी पगलाते कि ये हमारे मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में, भैया 12 घंटे से 13 घंटे का कंटिन्यूस फ्लाइट है, कंटिन्यूस एयर इंडिया में भागे तो। और अभी एक ठो नया प्रोजेक्ट खोला जा रहा है, सनराइज प्रोजेक्ट, सनराइज की ऑस्ट्रेलिया से सीधे न्यूयॉर्क तक कूदो, वो 22 आवर्स का फ्लाइट है। पागल हो जाएगा भाई उसके अंदर कोई आदमी। तो यही समझ लीजिए कि इंसान के साथ थोड़ा कंस्ट्रेंट आता है, लेकिन लगेज को उतना फर्क नहीं पड़ता, अगर वो गिर भी जाए या आग भी लग जाए, मतलब उतना खर्चा नहीं होगा। मतलब बोल रहे ना, बोला अच्छा सामान महंगा था इसलिए सामान फ्री होगा। एक इंसान को एक्सीडेंट भी हुआ, उसका जो लाइसेंस ये बनेगा, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस पेमेंट आएगा ना, कि बस सारा आपका सेविंग्स खत्म कर देगा। तो इसीलिए इंसान वाले सिस्टम पे मैं एकदम क्लियर करता हूँ, फिजिक्स नहीं रोक रहा है, जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कह रहा है सर कुछ ज़्यादा आग से खेल रहे हो। छोटे प्लेन का देख लीजिए ना कि हर कोई छोटा प्लेन क्यों नहीं यूज़ करता है, तो वही हिसाब है। और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर सब ड्रोन पे पड़े हुए हैं, क्योंकि ड्रोन एक समस्या सॉल्व करता है। ट्रक्स हमने बना लिया, रेलवे बना लिया, प्लेन बना लिया, शिपिंग कंटेनर बना लिया, तो वो सब एकदम बढ़िया चलता है। तो आपका लेट कहाँ होता है? वेयर हाउस से आपके घर तक, सबसे ज़्यादा समस्या वही है, वेयर हाउस से घर तक। तो उसके लिए है कि वहाँ पे ड्रोन यूज़ करो, लोगों को हटाओ। तो वही है कि, और उसमें फ़ायदा क्या होगा? उसमें फ़ायदा होगा स्पीड, आपको ट्रैफिक का टेंशन नहीं है,
ये बैंगलोर वालों का तो ज़िंदगी बचा लेगा और स्पीड भी ज़्यादा होगा। जैसे स्पीड कितना ज़्यादा होगा, जैसे कि ये एक सिस्टम है, एक देश में चल रहा है, ज़िप-लाइन है कि ये ब्लड बैंक एक सेंट्रल जगह पे है जहाँ पे सारे ब्लड्स को रखते हैं, लेकिन हॉस्पिटल बहुत दूर-दूर होता है। तो ये हॉस्पिटल में ब्लड भेज देते हैं, ब्लड सीरियस चीज़ है, लेट नहीं करना है और ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हो कि हर हॉस्पिटल में उसका खूब बड़ा रिपॉज़िटरी बनाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होगा, वेस्ट होगा। एक सेंट्रल बनाने में सारा चीज़ आप अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन डिलीवरी आपको कहीं पे भी हो सकता है। तो ये ड्रोन वो समस्या सॉल्व कर रहा है। तो यूज़ हो रहा है, मतलब ये एक्चुअली है, कुछ साल से चल रहा है, सक्सेसफुल है और काफ़ी कोई और बहुत सारे और केसेस में भी काम इस पे चल रहा है कि वेनम मेडिकेशन हो जाए, जो मतलब सीरियस है, क्रिटिकल है, लेकिन उसका ऐसा लॉजिस्टिक्स नहीं है कि आप हर हॉस्पिटल पे देख मतलब करोड़ों का इन्वेंट्री रख दें, लेकिन एक सेंट्रल जगह पे करोड़ों की इन्वेंट्री रखिए और उससे जिसको ज़रूरत है तुरंत भेज दीजिए, तो सेंस बनता है। तो ये ज़िप-लाइन कंपनी उसी बात पे चली और सक्सेसफुल हो गई है। तो वही बोल रहे हैं, अर्जेंट मेडिकल सप्लाई पे अभी यूज़ हो रहा है। और ई-कॉमर्स जैसे कि आपका अमेज़न हो जाए और वॉलमार्ट हो जाए, ये लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये सॉल्व कर लेते हैं कि भैया हमारा ड्रोन वेयर हाउस से मतलब आपके घर तक ले आएगा, बहुत प्रॉफिट होगा उनको। मतलब आदमी को पैसा देना उनको बहुत तकलीफ होता है। और रहा बात की उसमें अननोन बहुत आता है, वो चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब हटाइए। मतलब कि आप किसी को पिज़्ज़ा भेज रहे हैं, कितना भी आप गारंटी कीजिए, मतलब बंदा सही भी हो, ट्रैफिक पे तो उसका कंट्रोल नहीं है, तो टाइम तो बहुत लगेगा। तो अगर वो ड्रोन से कर दिया जाए, हटा दीजिए, आप उसका भी रहिए, पब्लिक भी खुश कि भैया हमारे कुछ कोई गाड़ी का नहीं आया छत पे, ले लिए, चल दिए। सबअर्बन में एरिया में तो बहुत चलेगा, मुझे नहीं लगता वहाँ चलेगा, क्या बोलते हैं हाई राइज़ बिल्डिंग में कहाँ पे आप लैंड कराओगे, बट हो जाएगा। तो लॉजिस्टिक्स के लिए इस पे काफ़ी मतलब स्कोप है। मैं एकदम क्लियर था, मुझे फ्लाइंग टैक्सी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि लीगल वर्क पे मुझे भरोसा नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ सॉर्टेड है। यहाँ पे बोल रहे हैं ये अच्छा सीरियस इंपॉर्टेंस है, दूसरा लोगों का नौकरी उड़ाने वाला में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो गाड़ी खुल जाएगी। अब बात करते हैं, मैं एक लाइन बार-बार बोलता हूँ, काफ़ी लोग को समझने में क्यों होता है, अमेरिका बस बॉल्स है। तो अभी रिसेंटली डार्पा, जो हमारा जैसे देश का डीआरडीओ है, वैसे डार्पा अमेरिका का है। तो जो बोलते हैं ना कि अमेरिका के पास आप सब सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए, सब चीज़ में देखिए, सारे जितने डॉक्यूमेंट्री बना के अमेरिका का एजुकेशन कचरा है, कुछ नहीं है। एशिया के कंपेयर में कर दीजिएगा तो लगेगा कि भैया एशिया में सब पीएचडी लिए हुए हैं और अमेरिका में तो किसी ने एबीसी नहीं जाना है। तो भैया हर चीज़ वहाँ क्यों होता है? बाउल्स, जैसे जेफ बेज़ोस कहते हैं ना, रिस्क कैपिटल बाउल्स होता है। तो उनके पास है इतना जिगर कि भैया फेल होगा ये, सर हम बना रहे हैं, फेल होगा, हाँ ठीक है होने दो, कोई टेंशन नहीं, बनाओ तब भी। ये जिगर ला पाना बहुत बड़ा बात है। मतलब कि डार्पा लिटरली बोला कि लिफ्ट चैलेंज बनाएंगे। डार्पा ऐसे कई सारे चैलेंज करा पब्लिक के लिए, मतलब कि वो मिलिट्री के लिए फ़ायदा निकाल लेंगे, लेकिन वो पब्लिक को ओपन रहेगा। तो लिफ्ट चैलेंज है, लिफ्ट चैलेंज में क्या है कि सर आपको ड्रोन बनाना है, ठीक है सर, तो उसमें क्या ट्रिक क्या है, 4:1 पेलोड डालना है आपको। अगर आपको नहीं पता कि वो कितना बड़ा बात है, प्लेन वो नहीं करता है बाय द वे ठीक से 4:1। हेलीकॉप्टर करना जानलेवा है, मतलब इक्का दुक्का हेलीकॉप्टर छू पाता है 1:1, यानी कि हेलीकॉप्टर का वेट फुल मतलब फुल फ्यूल भरा हुआ है, फुल टेक ऑफ वेट जो है, जैसे मान लीजिए ड्राई टेक ऑफ वेट विदाउट पेलोड, मान लीजिए 30 टन है, शायद ही वो 30 टन कैरी कर पाए। 1:1 भी बहुत रेयर होता है, मतलब कि बड़ा बड़ा रशियन, सोवियत यूनियन हेलीकॉप्टर वो सब भी 40-50% ही पेलोड ले जा सकता है। तो 1:1 जाने में जान निकल जाता है। ये सीधे बोले कि 4:1 कीजिए। और रहा बात 4:1, आप किसी भी नॉर्मल कन्वेंशनल जगह पे मुंह खोलिएगा कि 4:1 का आपको ड्रोन चाहिए, सब सीधे हाथ खड़ा कर देंगे। फ़र्क नहीं पड़ता डीजीआई है, कोई भी है, सीधे हाथ खड़ा कर देंगे, सर नहीं होगा। डार्पा बोला वहीं के लिए तो हम हैं, हम पैसा लगाएंगे उसके लिए, हम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराएंगे। और डार्पा का नाम में इतना वजन है कि डार्पा बोल रहा है कि हमको आना है, आप लोग ट्राई कीजिए, सब ट्राई करेंगे। 100 से ज़्यादा लोग ट्राई किए, 70 से 80 लोग ये बने कि जो 3-4 दिन का वो इवेंट था, वहाँ पे एक्चुअली आके उड़ा। पूरा लाइव स्ट्रीम है, मैंने नीचे उसका मतलब एक सौ का हाईलाइट रील है, वो शेयर कर दिया। अजीब-अजीब डिज़ाइन लाए थे, बट वही बात है, अगर पूरी दुनिया 1:1 पे फँसी हुई है, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा आपको कि ये 1:1 से आगे बढ़ सके। और मैं एकदम क्लियर हूँ, जितने भी ड्रोन से सब फेल थे, सब फेल एज़ इन मतलब लाइक ये जो विनर बना, ये भी 3.8 तक ही जा पाया। ये वाला डिज़ाइन है 3.8 तक, ये भी 4 नहीं क्रॉस कर पाए। एक थे कि वो चल रहे थे 6:1, लेकिन उनका ड्रोन उतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब टूट गया। तो वही बात है, जो कोई ट्राई भी नहीं कर रहा था, ये 8 महीने में सब लोग कर डाले और खूब भयानक बना। एक तो डिज़ाइन था जिसमें सिर्फ ऐसा लग रहा था कि पंख ही उड़ रहा है कोई बॉडी ही नहीं था, सिर्फ पंख ही था, पंख नीचे, मतलब ये मेटल का वेट था उनको, वो मेटल लेके घूमो, तो बना दिया। बहुत डिज़ाइन था, कोई जैसे था एक तो हेलीकॉप्टर ब्लेड था जिसका ब्लेड के एंड में ही जेट इंजन डाल दिए थे। अजीब-अजीब डिज़ाइन था, लेकिन वही बात है, ऐसे ही ग्रोथ होता है। तो ये कर दिया और ये बोले गुड इनफ होगा, हम आपको पे कर देंगे। ये पेमेंट कर चुके हैं $1.2 मिलियन को,
कर दिए पेमेंट, ये है। अब बोलेंगे ये तो सिंपल हेलीकॉप्टर लग रहा है, इसको बहुत हल्का बनाए। और हेलीकॉप्टर में जो पीछे टेल रोटर होता है वो जनरली मैकेनिकली ड्रिवन रहता है, इसमें मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो रॉड ज़्यादा भारी हो जाता है। तो क्या बोले, रॉड हटाओ, यहाँ मोटर है, ये भी मोटर है, दोनों बैटरी से चल रहा है। ये मतलब वो कनेक्टिंग रॉड नहीं डाला, और ये हॉलो बनाए थे ताकि उतना स्टिफनेस मिले और इतना स्ट्रांग रह सके। और बाय द वे टूट ही गया, ये देखें, इसीलिए टूटा हुआ पीस लेके खड़े हैं, टूट ही गया। बट वही है, ये खर्चा कर दिए। मैं आराम से देख सकता हूँ कि आने वाले 2 साल में 2:1 अमेरिका सीधे बोलेगा सर हमारे पास तो 2:1 आर्मी के लिए है। डारपा बोलेगा सर हमारा काम हो गया। बोलते ना, आप बोलिए कि हम लॉन्ग रेंज स्नाइपर बनाना चाहिए, डारपा आपको बात भी नहीं सुनेगा, बोले जाओ दूसरे जगह आर्मी वाले में जाओ, आर्मी कोर है उनका एक अलग डिवीजन, वहाँ जाओ। अब बोलो सर हमको फ्लाइंग टैंक चाहिए, आओ। डारपा ऊट पटांग चीज़ पे ही पैसा खर्च करता है। तो यही पैसा दे दिए, हंसी खुशी आप देखिए, मतलब दिमाग खुल जाएगा। अच्छा ये भी हो सकता है कोई कंपनी बना कि हम बलून जैसा स्ट्रक्चर से बनाएंगे, तो राहत बोला वो तो सक्सेस नहीं हुआ, गाड़ी तो खोला। अब वो सब लोग कह रहे हैं कि भैया वो डिज़ाइन हम लेते हैं, नेवी वाले बोल रहे हैं सर ये डिज़ाइन सही है, क्यों, पैसिवली ये पानी में लैंड कर सकता है, हमें टेंशन नहीं है। पानी में लैंड करके ठीक है, लैंड करके छोड़ सकते हैं कि भैया बुई के पास ये लगा हुआ, छोड़ देते हैं इसको, और जब कुछ ज़रूरत होगा तब ये टेक ऑफ करे, चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। ऐसे खूब सारे डिज़ाइन आए थे। ये एक दूसरा डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी अच्छा खासा किया, मतलब 3 ठो किसी तरह कर पाए। और बाय द वे जो मैं आपको बता रहा हूँ 6:1 तक चले गए थे, टूट गया, इसका ये मतलब नहीं कि वो आउट हो गए हैं। आउट हो गए मतलब ऑब्वियसली यहाँ का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको तो समझ में कि हम कहाँ तक पहुँच गए। 4:1 का टारगेट है और 6:1 को ऑलमोस्ट छू लिया, खाता खुल गया। यही बोलते हैं रिस्क कैपिटल, यही होता है। सबको पता था डारपा में कि सर ये पैसा सीधे जाने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 100 टीम का बुद्धि खोल देते हैं, 4-5 कुछ कर लेगा, 4-5 में से 1-2 शायद कंपनी बना ले। अब वो शायद के लिए ये लोग पैसा इससे भागते हैं, क्योंकि प्राइज मनी ही काफ़ी है, वो तो छोड़ दीजिए, उतना बड़ा आपको एयरपोर्ट को बुक करके रखना, उस सब का लॉजिस्टिकल खर्चा देखिएगा तो इट्स लाइक, उसी को कहते हैं रिस्क कैपिटल। इंडिया में आप कराने की कोशिश कीजिए, पैसा है बाय द वे, इंडिया में बहुत पैसा है, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन वो जिगरा कि सर ये हम बर्बाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, ताकि 20 साल बाद आप देखें कि भैया हम इतना आगे कैसे पहुंच गए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ड्रोन में जो ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उनसे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए, सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।